अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस के अवसर पर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन दिल्ली में सुगम्य यात्रा का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं और दिव्यांगजनों से जुड़े मिथकों को तोड़ना, सुलभता को बढ़ावा देना और समाज में समावेशिता को प्रोत्साहित करना था। इस कार्यक्रम का आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और मुख्य आयुक्त कार्यालय दिव्यांगजन अधिकारिता द्वारा किया गया। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और सामर्थ्य सेंटर फॉर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी का सहयोग प्राप्त हुआ। स्टूडेंट्स हैं, बाकी भाई बहन हैं, मीडिया के दोस्त हैं हमारे और मेट्रो के अधिकारी लोग हैं। देश में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत कैंपेन का शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में शुरू किया था और उसके बाद काफ़ी फोकस सरकारी बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल बनाने में रहा। तो एससीपीडी या राज्यों में एससीपीडीज होते हैं, कमीशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो हमारे पास सैकड़ों कंप्लेंट्स आती रहती हैं कि अभी भी ये प्राइवेट रेस्टोरेंट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का माध्यम या ये कॉलेज की बिल्डिंग एक्सेसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना दिव्यांग कम्युनिटी को ही अपने इस कैंपेन में शामिल किया जाए और साथ में टेक्नोलॉजी का उपयोग। हमने एक बेंगलोर का एनजीओ है एपीडी, उन्होंने येस टू एक्सेस नाम का एक ऐप लॉन्च किया है एंड्रॉयड और आईफोन पे, और हमने देश के अभी सभी राज्यों में ऐसा शुरुआत पिछले महीने हो गया था। तो दिल्ली में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, तो आज से शुरुआत किया है। तो आइडिया ये है कि हम अच्छे एनजीओज को इन्वॉल्व करें, दिव्यांग कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, आर्किटेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इन्वॉल्व करें और ये जगह जगह पे जाएं, शहर में घूमें, गांव में घूमें, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कलेक्टर का ऑफिस है, कोर्ट है, पुलिस का वाला क्षेत्र है, जगह बहुत देखने वाली है। तो ऐसी हम मल्टीपल टीम्स बनाएंगे और आज भी जो समर्थियों की टीम है एक्चुअली ये 6 टुकड़ों में बंटने वाले हैं और कनॉट प्लेस और यहाँ मेट्रो से शुरुआत करने वाले हैं। जैसे मेट्रोज आपने भी ये इधर आए होंगे तो देखा होगा कि बाहर पार्किंग में जो लिफ्ट है वो 2 स्टेप ऊपर चढ़ के चढ़ना पड़ता है, तो उसमें रैंप भी बनी है। तो कोई व्हील चेयर पर पहुँच जाता है पार्किंग में, वो रैंप से लिफ्ट तक आ सकता है, लिफ्ट से नीचे आ सकता है। फिर मैंने देखा कि एक्सरे चल रहा था पर जो उसमें हमें थोड़ा चढ़ के आना पड़ता है, पर अगर कोई व्हील चेयर पर तो उसको वो साइड से निकाल देते हैं, उसको स्टेप पे नहीं चढ़ना पड़ता। और आगे जो मेट्रो का है कि प्लेटफॉर्म के फ्लश है जो ट्रेन है, आपकी सीधी जो व्हील चेयर है मेट्रो के अंदर जा सकती है और जो व्हील चेयर के लिए एक्सेसिबल हो गया। आज आप यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ब्लाइंड लोग भी हैं, कुछ डेफ लोग भी हैं। तो अगर कोई ब्लाइंड आदमी चढ़ता है तो उसके लिए टैक्टाइल टाइल्स हैं और फिर आपका डिब्बे के अंदर भी ब्लाइंड आदमी के लिए अनाउंसमेंट होती रहती है कि ये वाला स्टेशन आने वाला है, दरवाज़ा लेफ्ट पे खुलेगा, राइट पे खुलेगा। कोई डेफ है जो सुन नहीं सकता, वो टिकर पे देख सकता है कि कौन सा स्टेशन कितनी दूर है, दरवाज़ा किधर खुलने वाला है। तो सभी तरह की डिसेबिलिटीज़ के लिए ये काफ़ी एक्सेसिबल है। तो अगर हम देखें कि किसी ने व्हील चेयर पे घर से निकल के मेट्रो तक पहुंचना हो तो पहले तो घर से नीचे उतरना, फुटपाथ पे चढ़ना, फिर बाहर से ऑटो पकड़ना, टैक्सी पकड़ना, बस पकड़ना, क्या ये पूरे दिल्ली में एक्सेसिबल है? प्रोबेबली नहीं, हर जगह पे कठिनाई आएगी। लकीली मेट्रो एक्सेसिबल है एंड टू एंड, पर घर से घर तक एंड टू एंड एक्सेसिबिलिटी अभी इंडिया में कहीं कमी है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो ऐसा कैंपेन है ये वाला दिव्यांग कम्युनिटी के माध्यम से, तो इसमें ये लोग अवेयरनेस भी फैलाएंगे, आप प्यार से समझाएंगे भी उनको कि आप में ये कमी है, देखो हमें ये तकलीफ हुई, इसको ठीक कर लीजिए महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। क्योंकि अभी हम इसको बहुत कोलैबोरेटिव वे से करना चाहते हैं। दूसरा, आज मीडिया के हमारे दोस्त हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपकी रिपोर्टिंग भी एक्सेसिबल हो।
एक्सेसिबल रिपोर्टिंग का मतलब, अगर आप लेटर से सोशल मीडिया पे कुछ डाल रहे हो, कोई ब्लाइंड आदमी आपके सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ तो लेगा, पर अगर आप कोई फ़ोटो डालते हो तो फ़ोटो का आप और डिस्क्रिप्शन डालिए, अभी तो फ़ोटो समझ नहीं पाएंगे कि आपने फ़ोटो क्या डाली है। ऐसे वीडियो में जैसे मेरी आवाज़ भी आ रही है, कोई डेफ आदमी आपका सोशल मीडिया या आपके चैनल पे देखेगा, उसको समझ नहीं आएगी कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो वहाँ पे हिंदी या इंग्लिश में आपका ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ साथ में आना चाहिए नीचे। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सेसिबल मीडिया रिपोर्टिंग। तो मेरी गुजारिश है कि कम से कम आज का जो एक्सेसिबल फंक्शन है वो आप करिए, और आगे से भी जो आपका सोशल मीडिया है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसको भी ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करें। और जैसा हमारे दोस्त गोविंद राज जी बोल रहे थे, बोल तो वही है कि देश का हर चीज़ एक्सेसिबल हो 100%, और वो तभी होगा अगर सभी लोग मिलकर काम करेंगे। क्योंकि एज SCPD CCPD हम नोटिस निकाल के लीगल प्रोसीडिंग से कुछ फ़र्क पड़ता है, पर जब तक मन नहीं बदलेगा, एटीट्यूड नहीं बदलेगा, ये काम नहीं होगा। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं कि दिव्यांग कम्युनिटी को साथ लेके, मीडिया को साथ लेके, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को साथ लेके, और जो बिल्डिंग के मालिक हैं, ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं, बाकी जो भी चीज़ें हैं, चाहे कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, हमें हर चीज़ एक्सेसिबल बनाना है। सिनेमा हॉल हो, मूवी का कंटेंट हो। जैसे आपने देखा होगा आजकल IPL का टेलीकास्ट होता है या क्रिकेट का टेलीकास्ट होता है, तो उसमें बाकी साइन लैंग्वेज के साथ आप साइन लैंग्वेज। सर ने बहुत ब्यूटीफुली पूरे सुगम्य यात्रा का लक्ष्य आप सबको आपके सामने रखा, एंड आई होप दैट दिस इवेंट टुडे इज नॉट द ओनली वन दैट हैपेंस. Sugamya Yatra is hopefully an ongoing exercise. We will be able to take it to not just every building, every nook and corner of our own city, towns, in our public places, in our neighborhoods, in our schools, in our offices. But we also hope that इस सुगम्य यात्रा के माध्यम से हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी मोटिवेट करें कि उन्हें भी अपने बिल्डिंग्स, अपनी वेबसाइट्स, अपने ऐप्स में, अपने ऑफिस स्पेसेस में और अपने लोकल कम्युनिटी में भी एक्सेसिबिलिटी को एक इंटेग्रल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाए वो, और उनकी सोच में ये बदलाव लाने के लिए ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत बहुत ज़रूरी हैं. I thank you all for coming in such a large number. Only one more point that I would like to keep is disabilities is across the spectrum. इतनी सारी disabilities हैं और हर stakeholder की requirements अलग-अलग होती है. So it's very important to take all our stakeholders together when we look at Sugamya Yatra as a means of spreading awareness. Invisible disabilities are probably even more difficult for other person to understand about them, and their needs are probably also more important to be looked into while we look at the objectives of Sugamya Yatra. Thank you everyone and all the very best. पूरा इंडिया एक्सेसिबल बनाना है. आई मनदीप दंगा जी, आई इनवाइट सर मैम कैमरा के सामने से सर मैम सर क्या भैया हम से घुमा लेते यार. इधर देखिए सर. flag off the Sugamya Yatra from the Rajiv Chowk metro station moving out in the country. Thank you so much. शॉर्ट हो जाए तो आज व्हीलचेयर डे के दिन हम सभी डिसेबिलिटीज़ के लिए जो सब चीज़ें एक्सेसिबल होना चाहिए वो एक शुरुआत दिल्ली में आज किया है. पूरे देश में पिछले महीने ऐसा एक सोशल कैंपेन चालू किया था
कि जहाँ पे दिव्यांग कम्युनिटी इन्वॉल्व हो रही है हर ज़िले में, कुछ आर्किटेक्ट के स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एक ऐप के माध्यम से वो पूरा सब तरफ जाते हैं, ऐप पे भी रिकॉर्ड करते हैं, थोड़ा बहुत ही कोलैबोरेटिव तरीके से प्यार से समझाते हैं कि ये आपकी बिल्डिंग या ट्रांसपोर्ट या किसी भी चीज़ में कमी है, तो वहाँ से कमिटमेंट लेते हैं कि हाँ जी हम 1 महीने में, 3 महीने में या कब पूरा कर लेंगे। और एक तरह से सोशल ऑडिट भी हो जाता है उस बिल्डिंग का या उस प्लेस का या ट्रांसपोर्ट के माध्यम का। मेट्रो जैसे दिल्ली में शुरुआत हुई है, तो मेट्रो काफ़ी देश में जहाँ भी बन रही है काफ़ी एक्सेसिबल है, जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ तक, वहाँ पहुँचने तक और डिब्बे के अंदर भी, और जितने अनाउंसमेंट्स वगैरह होती हैं वो भी। और जैसे घर से आदमी ने मेट्रो तक आना है, फिर घर तक पहुँचना है शाम को, बाकी जगह कहीं रेस्तरां में होते हुए, ऑफिस में होते हुए, तो वहाँ अभी भी काफ़ी तकलीफ़ होती हैं। हमें उम्मीद है कि इस तरह का जो एक कैंपेन है जिसमें सभी तरह की लीडरशिप जुड़ रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप जुड़ रही है, ज़िलों की लीडरशिप जुड़ रही है, अच्छे NGOs इन्वॉल्व हो रहे हैं, दिव्यांग कम्युनिटी इन्वॉल्व हो रही है, कई जगह पे रेस्तरां एसोसिएशंस इन्वॉल्व हो रही हैं, तो एक अच्छा रिस्पांस आया है अभी तक। और हमें उम्मीद है कि दिल्ली में आज फ्लैग ऑफ हुआ है, तो अगले 3-4 महीने में ये काफ़ी सारी प्लेसेस दिल्ली की इस तरह से सोशल ऑडिट हो जाएगा और उसमें एक्चुअल एक्सेसिबल भी वो चीज़ें बनेंगी। कि ये 6-7 टीम्स बनेंगी, हर टीम में व्हीलचेयर वाले लोग भी होंगे, विजुअली इम्पेयर्ड भी होंगे, हियरिंग इम्पेयर्ड भी होंगे, 1-2 आर्किटेक्ट के प्रोफेशनल्स भी होंगे। फिर वो जब जाएंगे और किसी रेस्तरां में लेटर से जाते हैं, तो रेस्तरां वाले को भी पता चलता है कि देखो इनको चढ़ने में तकलीफ़ हुई क्या, या मेन्यू कार्ड देखने में तकलीफ़ हो रही है क्या, और ये ज़रा काफ़ी प्यार से समझाएंगे कि देखो दूसरे रेस्तरां ने ऐसे किया है, या ये एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है, आप भी ऐसा कर लीजिए। तो एक तरह से ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। तो बहुत बार रेस्तरां वाले को भी समझ नहीं होगी कि अच्छा क्या चीज़ की कमी है। जब ये बताएंगे कि देखो ये चीज़ की थोड़ी कमी है, बाकी आपका अच्छा है, तो वो भी कमिटमेंट देंगे हाँ जी हम 1 महीने में कर लेंगे। श्वेता उपाध्याय। आज जिस तरीके से जो शुरुआत करी गई है, किस तरीके से देखते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो शुरुआत की जाएगी? बहुत अच्छा है सर। कितना बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को इसको लेकर, और ट्रैवलिंग के लिए की पहले दिक्कतें होती? बहुत दिक्कत हुई थी सर ट्रैवलिंग के लिए। अंकित कुमार पांडे सर। यस दिक्कतें होती थी और अब कैसे सुगम होगा? सर मेट्रो के थ्रू, पहले ओला कैब कुछ नहीं चलता था, मेट्रो चलती थी। बाकी मेरी समझ में ये आता है कि केवल दिव्यांगजनों को नहीं, लेकिन डिसेबिलिटी या दिव्यांगजना ऐसी चीज़ है जो किसी की भी ज़िंदगी में कभी भी आ सकती है। जब हम अपने बूढ़े माँ बाप को भी देखते हैं, उनको भी हमें व्हील चेयर्स में लेके जाना होता है। विद एज उनकी देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति भी कम हो जाती। सो डिसेबिलिटी इज़ वन इशू दैट कैन हिट एनीबडी इन एनीबडीज़ लाइफ टाइम। भगवान का बहुत कृपा रहे कि ऐसा ना हो। इसीलिए डिसेबिलिटी की एक्सेसिबिलिटी का होना ऑन अक्रॉस डिसेबिलिटीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू देयर एक्ट रिकॉग्नाइजेस 21 डिसेबिलिटीज़, और इन डिसेबिलिटीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स और नीड्स होती हैं। उन सबको मध्यम में रखते हुए, उनको ध्यान में रखने के लिए हमने ये सुगम्य यात्रा एक अवेयरनेस कैंपेन के हिसाब से स्टार्ट की है। ये देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न सिटीज़, नगरों में ऑलरेडी चल रहा है 7 फरवरी से। दिल्ली में इसका आज सबसे पहल इसलिए हुआ है क्योंकि इलेक्शंस चल रही थी दिल्ली सरकार की, इसीलिए आज यहाँ एक पहला यात्रा शुरू हुआ है। इस पॉइंट से हम लोगों ने करीबन, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स रफली एज ऑन 25 फरवरी हैं कि जब तक हम लोगों ने शायद अक्रॉस द कंट्री मोर देन 1200 वेन्यूज़ को ऑलरेडी एक्सेसिबिलिटी उसकी चेक की है। दिव्यांग यात्रा में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ साथ कोई एक्सेसिबिलिटी जिसको अच्छी तरह जानना आता है वो भी साथ में है। रेगुलर ऑफिशियल स्टाफ्स भी हैं, NGO स्टेक होल्डर पार्टनर्स भी हैं। इसके साथ हम लोगों ने एक MOU के तहत एक ऐप का भी लॉन्च किया है कॉल्ड येस टू एक्सेसिबिलिटी। APD बेंगलोर ने ये ऐप बनाया था। इस ऐप में बहुत सरलता से हम किसी भी जगह की एक्सेसिबिलिटी, एक दरवाजे का विड्थ कितना है, बाथरूम की विड्थ कितनी है, वहाँ पर ये
ब्लाइंड लोगों के लिए पेवर्स लगे हुए हैं या नहीं, लिफ्ट में कोई अनाउंसमेंट सिस्टम है या नहीं, उन सब की फ़ोटोग्राफ रिकॉर्ड की कर उस ऐप में हम डाल सकते हैं। इससे एक रिकॉर्ड हो जाता है कि एक पर्टिकुलर जगह में क्या क्या एक्सेसिबल फीचर्स ऑलरेडी हैं, क्या क्या एक्सेसिबल फीचर्स नहीं हैं, और इस सब की जानकारी हम डिफरेंट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ शेयर करेंगे और यही उम्मीद रखेंगे कि वो इस इनएक्सेसिबल फीचर्स को करेक्ट करें। थैंक यू। आज हमने दिल्ली से सुगम्य यात्रा का शुरुआत की है और ये सुगम्य भारत को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ये लॉन्च किया है। इस यात्रा से हम मैसेज फैलाएंगे, अवेयरनेस रेज करेंगे कि सारी बिल्डिंग, सारे रास्ते, जितने भी हमारे पार्क्स हैं, हमारी जो कॉलोनीज़ हैं, हमारे घर हैं, हमें हर चीज़ को सुगम्य बनाना है, स्कूल्स, कॉलेजेस को, हॉस्पिटल्स को, और इसके अलावा पब्लिक जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं उनको भी सुगम्य बनाना है। हम इस तरह से देखते हैं कि ये सिर्फ विकलांग व्यक्तियों को या दिव्यांग व्यक्तियों को इसका फ़ायदा नहीं होगा, बुज़ुर्ग व्यक्तियों को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको सुगम्यता से बेनिफिट मिलेगा। और ये जो दिल्ली का जो हमारा मैसेज है पूरे भारतवर्ष में जाएगा, रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया, सबको सुगम्य बनाने का। हम रेलगाड़ियों को, एयरपोर्ट्स को और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, बस के हमारे जो बसेस हैं, कैब्स हैं, टैक्सीज़ हैं, सबके ऊपर ये अभियान हम लोग चला रहे हैं। और आज हम दिल्ली मेट्रो रेल स्टेशन राजीव चौक से शुरुआत करके कनॉट प्लेस A, B, C ब्लॉक को कवर करेंगे। वहाँ पर जो सुविधाएं हैं, जन सुविधाएं हैं, जैसे टॉयलेट्स हैं, पार्क्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, सबको चेक करेंगे। तो हमारे साथ बच्चे हैं जो कि आशा स्कूल से आए हैं और इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं, जो असेसमेंट भी करेंगे कि कितनी ये सुविधाएं हमारे लिए अनुरूप है और हम कैसे इसको और बेहतर बना सकते हैं, सब तरह के विकलांग बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, और सबसे पहले पूरे कम्युनिटीज़ के लिए। हम लोगों ने एक ऐप बनाया है, यस टू एक्सेस ऐप है, जो EPD द्वारा बनाया गया है, जिसको कि हम लोग असेसमेंट के लिए यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास पूरा सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है, 1 to 1 मिनट्स हम लोग इसको कवर करें, और फ्लैश कार्ड्स हैं जिसमें बहुत सारे स्लोगन्स लिखे गए हैं, ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल, मोबिलिटी फॉर ऑल, बिल्डिंग्स फॉर ऑल, स्ट्रीट्स फॉर ऑल, बहुत सारे मैसेजेस हैं, जिससे कि हम पार्किंग से लेके सारे जितने भी रास्ते हैं और क्रॉसिंग्स हैं उनको हम कवर करते हुए जाएंगे। NDMC हमारे साथ जुड़ा हुआ है इसमें, और DMRC हमारे साथ जुड़ा हुआ है।